हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्ज़रलैंड में और हम बनाते हैं वीडियोस अबाउट ट्रैवल इन्फॉर्मेशन एंड आवर लाइफस्टाइल इन स्विट्ज़रलैंड। तो आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं अबाउट रिसाइकलिंग सिस्टम इन स्विट्ज़रलैंड। तो जैसे कि आपको पता है कि स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही सुंदर देश है और यहाँ पे आपने हमारे वीडियोज़ में भी देखा होगा कि सब कुछ कितना क्लीन होता है, सारे रोड्स वगैरह बहुत ही साफ़ होती है चीज़ें। और इस सब के पीछे क्या राज है हम आपको आज वो बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया में कैसे होता है ना कि अपन सारा कचरा एक ही बैग में डालते हैं, मतलब चाहे वो गीला कचरा हो, सूखा कचरा हो या प्लास्टिक का कचरा हो, कुछ भी हो, हम सब एक बैग में डालते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं पूरा। और फिर कचरे वाले जो आते हैं वो आते हैं और फिर कचरा वो लेके जाते हैं। तो बट यहाँ पे कैसा है ना, यहाँ पे इन लोगों ने हर चीज़ के लिए अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स बना के रखे हैं। मतलब आपको हर एक कचरा सेपरेट करना पड़ता है। जैसे प्लास्टिक का कचरा आपको अलग रखना पड़ता है, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह हो गई। उसके बाद कार्टन्स का कचरा आपको अलग रखना पड़ता है। उसके बाद जो ग्लास का होता है, तो ग्लास के जो बॉटल्स वगैरह ये सब ग्लास की चीज़ें होती है उनको आपको अलग रखना पड़ता है और अलग से डिस्पोज करना पड़ता है। तो सारे इसको इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और उनको आपको अलग अलग वे से डिस्पोज करना होता है। और ये सब कुछ प्रॉपरली मैनेज करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है जो चलता है एक कैलेंडर से। तो एक कैलेंडर है जो आपके घर में पहले ही आ जाता है, मतलब साल भर का इनका पूरा शेड्यूल एक बनाया हुआ होता है जिसमें हर तारीख को आपको कब क्या फेंकना है, कब क्या आपको डिस्पोज करना है, उसके लिए एक एक दिन दिया हुआ होता है और वो सब उस कैलेंडर में मेंशन होता है। तो जैसे अभी बात करें अगर 2022 की, तो वो पूरे साल का कैलेंडर हमको 2021 में ही दिसंबर में आ चुका था। तो साल भर का इनका शेड्यूल बना हुआ होता है, मतलब इतनी इनकी अच्छी प्रिपरेशन होती है। तो आपको एक बार मैं इनका कैलेंडर बता देता हूँ। तो इस तरह का ये कैलेंडर होता है जो प्रॉपर एनवेलप में पैकेज होके आपके घर पे आता है, पोस्ट से बाय पोस्ट सबको ये दिया जाता है और इसमें पूरा साल का शेड्यूल होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो जैसे ये दिन है पेपर का, तो इस तारीख को आपको पेपर डिस्पोज करने होते हैं। तो हर महीने में ऐसे डेज दिए हुए होते हैं जहाँ पे आपको पेपर्स फेंकने हैं। उसी की तरह से यहाँ पे कार्टन्स का डे होता है, ये जी मतलब ग्रीन होता है, जबकि जो कि गीला कचरा होता है। तो उस तारीख को आपको आपका गीला कचरा सारा फेंकना होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा इनका शेड्यूल इन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे हर एक आइकन का बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कौन से आइकन का क्या मतलब। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये जर्मन में है, तो हम तो इसको मतलब गूगल लेंस यूज़ करके ट्रांसलेट करके समझ लेते हैं कि भाई क्या लिखा है। और ये यहाँ पे लोग ना इसको बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं, मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है। और एक्चुअली इसकी आदत भी लगी है लोगों को, क्योंकि बहुत तगड़ा फाइन होता है। अगर आप किसी तरह से पकड़े गए कि आपका कचरा इधर उधर हुआ है या कुछ रॉन्ग आपने किया है, तो उसकी फ़ाइन भी लगती है। इसलिए लोग यहाँ पे इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। ये कैलेंडर जो है उसमें पेपर आपको फेंकने के लिए प्रॉपर एक दिन दिया हुआ होता है, जिसमें आपको आपके घर में जो भी पेपर्स होते हैं, जो न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, मैगजीन्स वगैरह हो गई, वो सब आपको अगर फेंकने हैं तो उसका कलेक्शन करके उसको प्रॉपर बांध के रखना पड़ता है। फिर उस दिन पे आके वो लोग वो उठा के ले जाएंगे। पेपर्स, कार्टन्स और जो गीला कचरा होता है, इन सबको फेंकने का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। और इसके अलावा बचता क्या है कि आपके घर में जो साफ़ सफाई का थोड़ा जो कचरा निकलता है, जब आप साफ़ वगैरह करते हो थोड़ा बहुत कचरा निकलता है, या वो सब जो होता है उसको फेंकने के लिए यहाँ पे ज़ूरिक सैक्स होते हैं। तो एक ये बड़े बैग्स होते हैं वाइट कलर के। ये एक्चुअली हर रीजन के हिसाब से इन बैग्स का कलर भी चेंज होता है और आपको जो आपका घर का नॉर्मल कचरा होता है वो आपको इन बैग्स में ही फेंकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पॉलीथीन ले लिया उसमें कचरा डाल के फेंक दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको ये बैग्स ही लेने पड़ते हैं और रीजन के हिसाब से बैग्स का कलर अलग होता है। और जैसे हमारे रीजन में वाइट कलर के बैग्स होते हैं, तो उनमें आपको अपना कचरा डालना पड़ता है और उसमें फेंकना पड़ता है। तो इसके अलावा जो और कैटेगरीज हैं वो है ग्लास। तो ग्लास की बॉटल्स के लिए भी यहाँ पे कलेक्शन सेंटर्स हैं, जहाँ पे आप जाके अपनी ग्लास की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे फेंक सकते हैं। वो आप कभी भी फेंक सकते हैं। तो गाइज अभी हम आ गए हैं अपने ग्लास और मेटल्स के सेक्शन की तरफ। यहाँ पे है ये ब्राउन ग्लास का सेक्शन और यहाँ पे है वाइट ग्लास और ये है ग्रीन ग्लास और ये मेटल और ये बॉटल है। और इसके ऊपर देखो ये जो है ये मेटल का होता है, राइट। तो ये मेटल का जो है ये मैं मेटल में डालूंगी और ये है वाइट ग्लास का, तो इसमें ऐसे वाइट ग्लास डाला जाता है। और एक है मेटल का और ये डाला जाता है। बस डन। और अभी चलते हैं अपने प्लास्टिक के सेक्शन के। बहुत सारी प्लास्टिक के तो बहुत बॉटल्स है। और उसके बाद जो बॉटल्स होती हैं
प्लास्टिक की बॉटल्स, जो अपनी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह जिसमें हम लाते हैं जो प्लास्टिक की बॉटल में, तो वो बॉटल्स यहाँ पे जो सुपर मार्केट्स होते हैं वहाँ पे उनके कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, तो वो भी आप कभी भी जाके वहाँ पे बॉटल्स फेंक सकते हैं। ऐसे ऊपर में देखो लिखा हुआ है रिसाइकलिंग करके, तो यहाँ पे ऐसे प्लास्टिक की बॉटल डाली जाती है। तो इस साइड में ना मिल्क के बॉटल्स डाले जाते हैं, मिल्क और शैम्पू हो गया, ऑयल की बॉटल्स यहाँ पे डाली जाती है, और वहाँ पे सेल डाले जाते हैं वो मेटल कैन, और यहाँ पे नॉर्मल अपनी बॉटल होती है वो डाली। और इसके अलावा यहाँ पे टेक्सटाइल के लिए भी कलेक्शन सेंटर होता है, मतलब जो आपके पुराने कपड़े, जीन्स वगैरह जो कुछ भी है आपका कपड़े, वो अगर आपको डिस्पोज करना है तो उसके लिए यहाँ पे कलेक्शन सेंटर बनाए हैं जहाँ पे आप जाके वो डाल सकते हैं। हम आगे अपने टेक्सटाइल बॉक्स की तरफ, जहाँ पे हम अपनी कपड़े की चीज़ें जो होती है ना वो डाल सकते हैं। तो ऐसा ये बॉक्स होता है, तो इसमें ना आप ऐसे गारमेंट्स डाल सकते हो, सॉक्स वगैरह, और शूज़ भी डाल सकते हो, पर्सेस डाल सकते हो, कुशन जो होती है वो, और ये बुक्स भी डाल सकते हैं, ये मुझे अभी पता चला। हाँ, बुक्स भी डाल सकते हैं इसमें, तो ये सब चीज़ें इसमें डाल सकते हो। ओपन होता है यहाँ से, तो इसमें से डाल दो और ये चला जाता है। ज़ूरिक सैक जो होती है जो वाइट कलर की, तो वो इस बॉक्स में डालनी पड़ती है। ऐसे बॉक्स होते हैं, इसमें आपको डालना पड़ता है। और नेक्स्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती हैं जो अपनी किचन की निकलती है, वो इसमें डालना पड़ता है, जो ग्रीन बॉक्स होता है इसे। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ऐसा बड़ा सामान है जैसे सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, तो उसको भी डिस्पोज करने के लिए यहाँ पे चार्जेस लगते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है, फ्री नहीं है एक्चुअली। तो उसके लिए यहाँ पे एक कार्गो ट्रैम आती है, और वो ट्रैम क्या करती है, वो एक स्टॉप पे खड़ी होती है और आपको फिर वहाँ ले जाके उस ट्रैम में डिपॉजिट करना होता है। तो ये एक इजी वे है जिसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करके आप वहाँ पे अपना सामान ले जा सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पे आप वो दे सकते हैं सोफ़ा वगैरह, और फिर वो जो ट्रैम होती है वो ट्रैम आपका ले लेगी बेड, सोफ़ा जो भी है, और उसको डिस्पोज कर देगी। तो ये सब फ्री में हो जाता है। बट अगर हाँ, इसमें एक कंडीशन है कि ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कार नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए ये लोग ये ट्रैम सिटी में लेके आते हैं। लेकिन अगर आपके पास कार है तो फिर आपको जाना पड़ता है डिस्पोजल सेंटर पे, जो कि सिटी के बाहर होता है, और वहाँ पे चार्जेस लगते हैं डिस्पोज करने के। तो एक्चुअली यहाँ पे कैसा होता है कि जो कैलेंडर मैंने आपको बताया, वो कैलेंडर के साथ आपको कुछ कूपन्स भी आते हैं। तो जैसे इस साल हमें भी कूपन आया है, और वो कूपन है 400 किलो का। तो हर साल बेसिकली आप 400 किलो का जो सामान होता है वो आप डिस्पोज कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आपके पास सामान है तो आपको डिस्पोजल के भी पैसे लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे मतलब इन्होंने ऐसे रूल्स वगैरह बना के रखे हैं कि हर बंदे को, कोई भी चीज़ बंदा लेता है तो उसको वो भी सोच के लेना पड़ता है कि भाई इसको अगर मुझे फेंकना होगा तो मैं कैसे फेंकूँगा, कहाँ फेंकूँगा, ये सब पहले से सोच के लोगों को लेना पड़ता है। तो ये सब यहाँ पे रूल्स बनाए हुए हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और यहाँ पे ना डस्टबिन्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्लेस करे हुए हैं, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको, आप कहीं भी रास्ते में भी आप घूम रहे हैं तो आपको बहुत सारे डस्टबिन्स मिल जाएंगे। इसलिए आपको कचरा भी, आप कभी रोड पे ऐसा कुछ आपका बनता है कचरा, तो आपको फेंकने के लिए आपको रास्ते पे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप डस्टबिन डाल सकते हैं। मतलब जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतनी बड़ी यहाँ पे ये ट्रेल है, वॉकिंग ट्रेल है, जहाँ पे हम भी शाम को घूमते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रेल पे कम से कम मेरे ख्याल से 10 से 12 डस्टबिन्स इस छोटे से रोड पे हैं, मतलब इतना फ्रीक्वेंटली इनका प्लेस्ड होता है। प्लस आप कोई बस स्टॉप पे इनके डस्टबिन्स होते हैं, हर ट्रैम स्टॉप पे, ट्रेन स्टेशन पे बहुत सारे डस्टबिन्स होते हैं। तो इससे भी यहाँ के लोगों में मतलब ये मेंटलिटी हर एक की बन गई है कि भाई कचरा डस्टबिन में ही फेंकना है। तो इस वजह से सब कुछ बहुत साफ़ रहता है। देखा आपने कैसे इन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है सारा कचरा डिस्पोज ऑफ करने के लिए, प्रॉपरली चीज़ों को रिसाइकल करने के लिए, और इसी वजह से ये इतना अच्छा वेल मेंटेन्ड है। तो हम ये वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि थोड़ी हम ये इन्फॉर्मेशन दे सकें, क्योंकि लोग अपने इंडिया से वगैरह जो लोग यहाँ पे आते हैं, घूमने वगैरह आते हैं लोग, पर उनको 8-10 दिन यहाँ पे रहते हैं और वापस चले जाते हैं, मतलब इतना पता नहीं चलता है कि भाई कैसे यहाँ पे इतना क्लीन है, क्या है। तो इनसे एक्चुअली ये चीज़ें बहुत सीखने लायक है, और हम चाहते हैं कि इंडिया में भी हम इन सिस्टम्स को देख के सीख सकें, अडॉप्ट कर सकें चीज़ों को। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ये अवेयरनेस फैला सकें। और आपको ये सब देख के ऐसा लग रहा होगा कि बाप रे, मतलब कितनी झंझट है और क्या क्या करना पड़ता है।
बट एक्चुअली आपको पहले बार ये ऐसा लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं क्या है, बट एक बार आपको ये जब समझ जाएगा और आपको ये बहुत अच्छा भी लगेगा फॉलो करने के लिए, क्योंकि आपको इसके रिजल्ट्स देखने मिलते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे फिर कचरा बिल्कुल नहीं बनता है कहीं पे, और साफ़ सुथरी चीज़ें होती है, सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, तो आपको फॉलो करने में आपको मज़ा भी आता है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, हम अभी यहाँ पे अभी इतने सालों से रह रहे हैं और इसको फॉलो करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सब अभी हमको तो अभी सब कुछ याद भी हो गया है कि कहाँ कब क्या करना है, कैसे करना है। इसी वजह से यहाँ पे मतलब ज़्यादा मच्छर वगैरह ये सब भी नहीं होते। मतलब हमारी अगर बात करें तो हमने तो आज तक कभी ऑल आउट वगैरह ऐसी सब चीज़ें हमको यूज़ भी नहीं करनी पड़ी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। तो हम अभी आगे ये टेक्सटाइल बॉक्स के पास जहाँ पे हम अपना यूज लेस चीजें डाल। I'm out of reasons, I'm out of rhyme.